45 साल बाद अमेरिका ने फिर रचा इतिहास। समंदर में उतरे 2 अंतरिक्ष यात्री। 28 किलोमीटर की रफ्तार से धरती पर वापसी। ड्रैगन कैप्सूल से अंतरिक्ष में पहुंचे अंतरिक्ष यात्री फिर से धरती पर लौट आए हैं। अमेरिका ने यह कारनामा 45 साल बाद फिर कर दिखाया है। एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षित वापसी से वैज्ञानिक खासे उत्साहित हैं, क्योंकि ये लॉन्चिंग और लैंडिंग बिल्कुल नई तकनीक से की गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल भारतीय समयानुसार सोमवार रात 12:28 पर मैक्सिको की खाड़ी में लैंड हुआ और इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री भी सकुशल वापस आ गए। लैंड करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों ने पैराशूट का इस्तेमाल किया था। इस पैराशूट में अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले सवार थे। डगलस हर्ले ने रेडियो पर बातचीत में वापसी को लेकर खुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में हमारे लिए सम्मान की बात है। हालांकि इसके बाद उनका रेडियो संपर्क टूट गया। रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले की करीब 63 दिन बाद धरती पर वापसी हुई है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ एक अमेरिकन फ्लैग लेकर पहुंचे, जिसे 9 साल पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। 45 साल बाद फिर अमेरिका ने रचा इतिहास। 45 साल बाद कोई अमेरिकी स्पेसशिप समुद्र की सतह पर उतरा। इसे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की भाषा में स्प्लैश लैंडिंग कहा जाता है। इससे पहले 24 जुलाई 1975 को अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट के तहत ऐसा किया गया था। यह स्पेस मिशन अमेरिका और सोवियत यूनियन ने मिलकर लॉन्च किया था। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवाना होते ही नासा ने इसका वीडियो जारी किया था। इसके बाद लैंडिंग के दौरान भी कई वीडियो जारी किए गए। 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से धरती पर हुई वापसी। ड्रैगन नाम के कैप्सूल को चालक दल ने इंडिवर नाम दिया है, जो पृथ्वी की कक्षा से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर आया और उसने 560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश किया और आखिर में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। इस दौरान वायुमंडल में घर्षण की वजह से कैप्सूल की बाहरी सतह का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पृथ्वी की ओर लौटते समय कैप्सूल पर 4 से 5 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल महसूस किया गया। समंदर में कैप्सूल के गिरने के बाद उसे बाहर निकालने के लिए स्पेस एक्स का जहाज 40 कर्मचारियों के साथ तैनात था, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स और तमाम स्टाफ मौजूद था। महामारी के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पोत पर सवार सभी 40 कर्मचारियों को ड्यूटी पर जाने से पहले 14 दिन के लिए पृथक आवास में रखा गया था और उनकी कोविड-19 की जांच भी की गई थी। मई में अंतरिक्ष में गया था क्रू ड्रैगन। 30 मई की रात करीब 1 बजे अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से क्रू ड्रैगन को फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। 19 घंटे बाद यह ISS पहुंचा था। इस मिशन को क्रू डेमो 2 और रॉकेट को की ड्रैगन नाम दिया गया था। 21 जुलाई 2011 के बाद पहली बार अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन लॉन्च किया गया। यह स्पेस मिशन अमेरिका के लिए बेहद अहम है। 62 दिनों तक ISS पर काम करने के दौरान ड्रैगन कैप्सूल से ISS पहुंचे एस्ट्रोनॉट बेनकेन और हर्ले ने 100 घंटे अंतरिक्ष में काम किया। इन्होंने 4 बार स्पेस वॉक की, अंतरिक्ष में लोगों से बातचीत के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने ISS के पावर ग्रिड में नई बैटरियां लगाने और हार्डवेयर से जुड़े दूसरे कामों में मदद की। लैंडिंग के लिए तैयार किए गए C6 बैग। स्पेस एक्स और नासा ने 45 साल में पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को सीधे समंदर में उतारा है। इसके लिए बाकायदा अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने C6 बैग तैयार किए। सी सिकनेस यानी पानी में यात्रा के दौरान मिलती, उल्टी और चक्कर आने जैसी समस्याओं को कहते हैं और ऐसे हालात में C6 बैग का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले 1970 में स्काई लैब से आने वाले अंतरिक्ष यात्री भी समंदर में उतरने के बाद बीमार पड़ गए थे। 2011 के बाद अमेरिका का पहला अंतरिक्ष मिशन। नासा 2000 के दशक की शुरुआत से ही ISS पर मिशन पर काम कर रहा है। हालांकि
2011 में उसने अपने रॉकेट से ये लॉन्चिंग करना बंद कर दी थी। इसके बाद अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट रूस के रॉकेटों से भेजे जाने लगे। रूसी रॉकेट से लॉन्चिंग का खर्च लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में अमेरिका ने स्पेस एक्स को बड़ी आर्थिक मदद देकर अंतरिक्ष मिशन के लिए मंजूरी दी। इस कंपनी ने 2012 में पहली बार अंतरिक्ष में अपना कैप्सूल भेजा। स्पेस एक्स अमेरिकी बिजनेसमैन एलोन मस्क की कंपनी है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसका मकसद अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना है, साथ ही मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाना है।